बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ क्वेश्चंस। अभी चैप्टर नंबर 4 क्या है? एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 3 और 4। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फैक्टराइज कंप्लीटली हमें इसे फैक्टराइज करना है। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान तरीका बताता हूं बच्चों आपको मैं। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इसे फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए एक सिंपल सा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हमने टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख लिया है। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है वो इस ए स्क्वायर माइनस बी के फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, ऐसा ही कुछ इसे हमें कन्वर्ट करना है टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, वही इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों आपको यार ध्यान देना है, इस तरीके के दो टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टाइप है, इसे पहचानेंगे कैसे? अगर हम यहाँ फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो 49 जो दिख रहा है हमें, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 7 और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। तो इसे सिंपल तरीके से आपको लिखना है 7x दी होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया पहला टर्म। आपको लास्ट टर्म के ऊपर भी ध्यान देना है, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? 4y स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है। 4 कंप्लीट स्क्वायर किसका है? 2 का, तो यहाँ 2 लिख दिए। और y स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ y, इसे भी हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 2y दी होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये वाली ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं इसे अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से कम समय में इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ना बच्चों, यहाँ मुझे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर मिल गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में साइन भी ध्यान रखना, अगर प्लस साइन है तो यहाँ हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर और लास्ट टर्म स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी फर्स्ट और लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर में हमने लिख चुके हैं। अब बारी है मिडल टर्म की। इस मिडल टर्म को कैसे लिखेंगे? देखिए अगर ये कंप्लीट स्क्वायर 7x का है और ये a का स्क्वायर है तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर कंपेयर करेंगे तो अंदर वाला टर्म हो जाएगा a की वैल्यू, यहाँ भी अंदर वाला टर्म b की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से a और b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। अब इसे हम इस एक्सपांडेड फॉर्म में जो ये टर्म दिया है इसे हम रिकलेक्ट करके कैसे लिखेंगे? देखिए क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी? ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर आ गया। फिर क्या है? प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। अब ये 2ab क्या होगा? देखिए 2 लिख लीजिए इनटू a मतलब क्या होगा? 7x, यह ब्रैकेट में लिखना है आपको 7x, ओके, इनटू b क्या है आपका? b स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y, यहाँ लिख लीजिए 2y। और यहाँ लास्ट टर्म जो था 4y स्क्वायर जिसे हमने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका साइन क्या है? प्लस, तो या प्लस साइन दे दीजिए। अब हम चेक करते हैं कि इस मिडल टर्म को हमने अकॉर्डिंग टू जो आइडेंटिटी अरेंज किया है, क्या इस मिडल टर्म का आंसर ये वाला टर्म आता है? तो देखिए 2 7 सा 14, 14 2 सा 28 आ गया है और x इंटू वाई एक्स वाई। तो हमारा जो अरेंजमेंट है ये परफेक्ट अरेंजमेंट है। मतलब इस गिवन क्वेश्चन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद के डायरेक्टली अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर कंप्लीट ब्रैकेट के स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वैसे ही इसको भी कंप्लीट इस तरीके के ब्रैकेट के स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो a क्या हमारा 7x और b क्या हमारा 2y दी होल स्क्वायर आ गया। और लास्ट इसको अगर टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब फैक्टराइज करना है तो स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? इस ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो दो बार इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7x प्लस 2y अगेन 7x प्लस 2y
तभी तो ये होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर है तो टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का ये फोर्थ पार्ट है, लेकिन आज का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। दिस इंप्लाइज 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और p लिख दीजिए दी होल स्क्वायर। तो 8p दी होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 64p स्क्वायर। तो लास्ट टर्म की बात करते हैं। यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 4/9। 4 किसका स्क्वायर है 2, और 9 किसका स्क्वायर है 3, और q स्क्वायर का q निकाल लीजिए और ब्रैकेट में डाल के होल स्क्वायर लिख लीजिए। फिर से देखिए 8 का स्क्वायर 64, p का स्क्वायर p स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है 4/9 इंटू क्यू स्क्वायर। तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, और q स्क्वायर का q निकाल के रख लीजिए। हर एक टर्म का स्क्वायर लोगे तो आपको ये लास्ट टर्म मिल जाएगा। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन दिया है, माइनस रहता तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम अप्लाई करते। ठीक है, अब देखिए ना मिडल टर्म क्या आएगा, जैसे यहाँ अरेंज किया था हमने 2ab, वैसे यहाँ भी लिख लेंगे 2ab। तो a क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू 8p। ओके, और b क्या होगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर है अंदर वाले टर्म a की वैल्यू हो जाएगी, और यह सेकंड जो लास्ट ब्रैकेट का स्क्वायर है ये वैल्यू ऑफ b हो जाएगी, 2/3 दी होल 2/3 इंटू क्यू। अब इसी को अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी 2ab के फॉर्म में मिडल टर्म अरेंज करना है। तो यहाँ हमें सिंपल 2 लिख लेना है इंटू a क्या है हमारा 8p, ओके, और b क्या है 2/3 क्यू, 2/3 इंटू क्यू, और यहाँ प्लस का प्लस लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या फिर से चेक करेंगे हम इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, ये मिडल टर्म आता है क्या, 8 2 16, 16 2 32, और नीचे में 3 है तो नीचे में 3 है, और p इंटू क्यू पी क्यू, मतलब हमारा जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है। उसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी मेंशन करना भूलना नहीं है हमें। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, द ब्रैकेट होल स्क्वायर। ओके, द ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये किसका एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है 8p प्लस 2/3q दी होल स्क्वायर। और उसके बाद मेन टारगेट क्या, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें इसे 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना जरूरी है, तभी ये फैक्टराइज कहलाएगा। ठीक है, उसको होल स्क्वायर को 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ये आगे 2 फैक्टर इज गिवन क्वेश्चन के। ओके,